वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 37वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम की या एक एग्जांपल की जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये प्रोग्राम या एग्जांपल आपके सामने अपेयर हो रही है। आप इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को पढ़ने की ट्राई करें। अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आती है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। बिल्कुल सिंपल सी ये एग्जांपल है और इसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट तरीक़ों से। ओके गाइज, होप सो कि आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। आप देख रहे होंगे ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। हमने काउंटिंग 1 से 10 तक प्रिंट करवानी है यूजिंग वाइल लूप। सिंपल, क्योंकि हमने वाइल को स्टार्ट किया हुआ है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स वाइल के साथ देखेंगे। मींस दैट कि 1 से 10 तक हम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 किस तरह प्रिंट करवाते हैं, ये हम वाइल लूप के जरिए करवाएंगे। चलें जी, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल। इंक्लूड आयो स्ट्रीम। एक्चुअली ये बहुत ही एग्ज़ाम्पल जो है आसान है, आपको समझ आ जाएगी बहुत जल्द इसकी। इंक्लूड कौन आयो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद यहाँ पे इंट मैं वेरिएबल कोई भी यूज़ कर लूँगा। n इज़ इक्वल टू 1, इसको मैं इनिशियलाइज 1 के साथ करवाता हूँ। मैं यहाँ पे n वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और उसको इनिशियलाइज यानी कि उसमें वैल्यू मैंने 1 रखवाई है। यहाँ पे मैं वाइल यूज़ करता हूँ। वाइल मेरे पास एक कीवर्ड है जो कि वाइल स्टेटमेंट के या वाइल लूपिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है, और इस जगह पे मैं कंडीशन पुट करूँगा। जब तक n लेस देन और इक्वल होगा 10 के लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि n के अंदर हमारे पास अभी 1 पड़ा हुआ है, फिर हम इंक्रीमेंट इसकी बॉडी के अंदर करवा देंगे 1 बाय 1, ये चेक करता रहेगा और 10 दफ़ा इसकी बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे मैं फाइनली एक मैसेज देता हूँ, या यहाँ पे मैं काउंटिंग के लिए जो n वेरिएबल है इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। या जो भी वैल्यू होगी n के अंदर वो क्या हो जाएगी, आउट होगी, यानी कि सी आउट होगी। इसके अंदर मैं इस जगह पे नेक्स्ट लाइन पे क्या करवा रहा हूँ, n प्लस प्लस करवा रहा हूँ ताकि एक एक का इंक्रीमेंट होता जाए। 1 2 3 4 5, ये 10 जब इक्वल हो जाएगा वो 10 प्रिंट होगा। जब इंक्रीमेंट होकर 11 होगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस बॉडी से क्या कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे गेट ch क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, चले मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इसको मैं और वे के साथ भी आपको करना दिखाऊंगा। इसमें और क्या हम मॉडिफाई थोड़ा सा करके और प्रोग्राम क्या बना सकते हैं ये देखते हैं। चलें जी, मैं F11 प्रेस करता हूँ, इसको कोई भी डमी नेम दे देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास हमारी जो डिज़ायर आउटपुट है ये हमारे पास आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मेरे पास डिज़ायर मेरी आउटपुट है। ओके, अगर आप थोड़ा सा सोचें, अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये असेंडिंग ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, मीन्स दैट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस जगह पे क्या कर देते हैं, हम 10 कर देते हैं, 10 से स्टार्ट कर लेते हैं और इस जगह पे क्या करते हैं, हम माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये 1 तक जाएगा और इस जगह पे मैं कंडीशन को क्या कर देता हूँ, सिंपली लेस देन की जगह पे कैपिटल कर देता हूँ। यानी कि ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 ग्रेटर देन और इक्वल है 1 से, यस कंडीशन ट्रू, n हमारा सी आउट हो जाएगा। n के अंदर माइनस होगा यानी कि 9 आ जाएगा, फिर वो चेक होगा 9, मीन्स दैट 9 आएगा, वो चेक होगा ग्रेटर देन और इक्वल है 1 की कंडीशन ट्रू, फिर 8 फिर 7, इस तरह ये एग्जीक्यूट होगी हमारी लूप। इसको मैं देखता हूँ, मेरी आउटपुट देखें, डिज़ायर आ रही है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए आप ऐसा करें कीजिए प्लीज़ ना, कॉपी के ऊपर ड्राई रन करें कि पहली दफ़ा n के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, 10 ग्रेटर देन और इक्वल है, यस कंडीशन ट्रू। सी आउट में आप क्या लिख लें, 10 लिख लें। फिर 10 के अंदर एक डिक्रीमेंट एक का करेंगे, एक माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बन जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 जब आएगा फिर से ये इस जगह पे आएगा, फिर 9 ग्रेटर देन इक्वल है, यस कंडीशन ट्रू, 9 सी आउट हो जाएगा। फिर डिक्रीमेंट होगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, चेक होगी, ट्रू है कंडीशन, फिर प्रिंट होगा हमारे पास 8। इसी तरह 7 6 5 4 3 2 1। इसको कॉपी पे आप एक दो दफ़ा ड्राई रन करें। अगर आप इंटायर कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहते हैं कि आपको ना भूले, तो आप ऐसा करें, इसको आप कॉपी पे ड्राई रन किया करें। जो भी प्रोग्राम हो ना, आप कॉपी पे ड्राई रन करें, उसके बाद कंपाइलर के ऊपर, किसी भी कंपाइलर के ऊपर आप कर लें, इंशाल्लाह आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगी और आपको चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। होप सो कि गाइस आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कि इसमें कैसे हमने
एक छोटा सा प्रोग्राम 2 तरीक़ों से कर लिया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज यहाँ पे मुझे लीव कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा एज सुन एज़ पॉसिबल। ओके फाइन। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।